आपके प्यार, प्रोत्साहन और प्रार्थनाओं के लिए दिल से शुक्रिया। सबको जय मसीह की। मेरी दुआ है कि आत्मिक रूप से आप उन्नति करते जाएं और आपकी आत्मिक भूख और प्यास कभी कम ना होने पाए। शारीरिक रूप से भूख और प्यास अच्छे लक्षण हैं। यदि भोजन और पानी की पूर्ति हम ना करें तो हमारा शरीर कमजोर पड़ जाएगा और उस कमजोरी की हालत में शायद हमारी मौत भी हो सकती है। ठीक इसी प्रकार आत्मा की भूख और प्यास को मिटाने के लिए आत्मिक भोजन की अत्यंत आवश्यकता है। इस आत्मिक भोजन का सेवन हमको रोज करना है। एक समय था जब हम अपने पापी स्वभाव में मरे हुए थे, लेकिन उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने हमसे बेहद प्यार किया और अपने आप को हम सब के लिए बलिदान दे दिया। क्रूस पर उन्होंने जो बलिदान दिया उसके द्वारा उन्होंने हमें नई जिंदगी दी। आज का गीत मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरी लाश को तूने जान दी, मुझे बख्श दी नई जिंदगी। लाश को तूने जान दी, मुझे बख्श दी नई जिंदगी। मेरी लाश को तूने जान दी, मुझे बख्श दी नई जिंदगी। तेरा शुक्रिया है मेरे मसीह, तेरी मौत है मेरी जिंदगी। तेरा शुक्रिया है मेरे मसीह, तेरी मौत है मेरी जिंदगी। मेरी लाश को तूने जान दी, मुझे बख्श दी नई जिंदगी। मैं गुनाहों का ओढ़े कफन, अपनी खताओं में था दफन। मैं गुनाहों का ओढ़े कफन, अपनी खताओं में था दफन। जब जिंदगी मेरी मौत थी, तूने बख्श दी सलामती। जब जिंदगी मेरी मौत थी, तूने बख्श दी सलामती। मेरी लाश को तूने जान दी, मुझे बख्श दी नई जिंदगी। तेरा शुक्रिया है मेरे मसीह, तेरी मौत है मेरी जिंदगी। तेरा शुक्रिया है मेरे मसीह, तेरी मौत है मेरी जिंदगी। मेरी लाश को तूने जान दी, मुझे बख्श दी नई जिंदगी। भटका फिरा मैं फख्र से, लिया काम तूने सब्र से। भटका फिरा मैं फख्र
से लिया काम तूने सब्र से, जब अपनों ने बेगानी की तब तू हुआ है मेरा मसीह। जब अपनों ने बेगानी की तब तू हुआ है मेरा मसीह। मेरी लाश को तूने जान दी, मुझे बख्श दी नई जिंदगी। मेरी लाश को तूने जान दी, मुझे बख्श दी नई जिंदगी। तेरा शुक्रिया है मेरे मसीह, तेरी मौत है मेरी जिंदगी। तेरा शुक्रिया है मेरे मसीह, तेरी मौत है मेरी जिंदगी। मेरी लाश को तूने जान दी, मुझे बख्श दी नई जिंदगी। भाई अजीत होरो का हृदय से धन्यवाद और प्रभु की स्तुति हो इस अद्भुत गीत के लिए जो उन्होंने लिखा और गाया। मैंने अपने जीवन में अनेक मर्तबा लोगों को ऐसा कहते सुना है कि अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथों में है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, जितना हमसे बन सकता था हमने किया, अब सब कुछ परमात्मा के हाथों में है। इस श्रृंखला में जिस विषय पर हम मनन करेंगे वो है प्रभु का हाथ। पहला इतिहास उसका 4 अध्याय 9 और 10 पद में इस प्रकार लिखा है। पहला इतिहास 4 अध्याय 9 और 10 पद। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। इन 2 पदों में अनेक शिक्षाप्रद बातें हैं, लेकिन हमारी चर्चा का जो विषय रहेगा वो है तेरा हाथ मेरे साथ रहे। याबेस के नाम का अर्थ है पीड़ादायक, दुख देने वाला, कष्टदायक। जरा सोचिए, जब याबेस बड़ा होकर के अपने घर से निकलता होगा तो लोग उसको बुलाते होंगे, हे याबेस, अर्थात हे पीड़ा देने वाले, हे कष्ट देने वाले, हे दुख देने वाले, इधर आ, खाना खा लिया क्या? हे याबेस, हे पीड़ा देने वाले, तेरी तबीयत कैसी है? जरा सोचिए उसके ऊपर क्या बीतती होगी। इस दुनिया में उसने पीड़ा के साथ पदार्पण किया था। उसकी मां ने उसको बहुत पीड़ा के साथ उत्पन्न किया था, इसीलिए उसका नाम याबेस पड़ा। मेरा ऐसा मानना है कि शायद उसके कोई मित्र इस दुनिया में नहीं होंगे। वह एक अभागा व्यक्ति था। बाइबल में हम कहीं नहीं पढ़ते कि याबेस एक समृद्धशाली, प्रचलित, पराक्रमी और प्रसिद्ध व्यक्ति था। हम याबेस के बारे में ये नहीं पढ़ते कि वह एक गुणवान, धनवान, बलवान या ज्ञानवान, विद्वान पुरुष था। ऐसा कहीं नहीं लिखा है।
और ना हम ये भी पढ़ते हैं याबेस के बारे में कि वो एक लीडर था या अगुआ था या एक नबी था, एक प्रचारक था या एक याजक था। ऐसी कोई बात याबेस के बारे में धर्मशास्त्र में नहीं लिखी है। लेकिन एक बात जो उसे सबसे अलग रखती है वो है उसका प्रार्थना का जीवन। प्रार्थना में उसने जो कुछ मांगा पूरे हुए उसके अरमान। इससे पहले कि हम प्रभु के हाथ पर मनन करें, कुछ बातें हैं जो हमको याबेस के जीवन से सीखना है। पहली बात, यह जरूरी नहीं कि मेरी कमजोरियां प्रभु की सामर्थ को मेरे जीवन से दूर रखे। दूसरी बात, यह भी जरूरी नहीं कि मेरा बीता हुआ कल जिसमें कलंक है, दाग है, धब्बा है, टूटा हुआ है, मुझे प्रभु की आशीषों से वंचित करे। तीसरी बात, यह भी जरूरी नहीं है कि मेरा अंधकार से भरा हुआ इतिहास मेरे भविष्य को और भी घोर अंधकार से भर दे। जो कुछ याबेस ने मांगा परमेश्वर ने उसको दिया। आज इंसान ने समुद्र की गहराइयों में गोता लगाना सीख लिया है और उस अथाह कुंड में जाकर के उसने ऐसी गुप्त बातों को खोजकर दुनिया के सामने उसको प्रकट कर दिया है। आज इंसान ने आसमानों की ऊंचाइयों पर उड़ना सीख लिया है। कई गुप्त और सनसनीखेज बातों से सबका परिचय कर दिया है। लेकिन अफसोस कि इस इंसान ने उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की बातों को ठुकरा दिया है। भजन संहिता 119 और 130 में प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश उत्पन्न होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। आज इस इंसान ने जिसने इतनी तरक्की की है वो परमेश्वर की बातों, परमेश्वर के वचन को खोलने से डरता है। उससे वो अपने आप को बचाना चाहता है, बहाने ढूंढता है। भजन 119 और 105 और भजन 19 और 7 में भी इस प्रकार का बयान है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पूछूं? ठीक। आपके विचार से एक मसीही विश्वासी के जीवन की सबसे दुखदाई घटना कौन सी हो सकती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। आपके विचार से एक मसीही विश्वासी के जीवन की सबसे दुख भरी घटना कौन सी हो सकती है? अफसोस कि आपके जवाब मुझे सुनाई नहीं देंगे, लेकिन आप जो कुछ भी सोच रहे हैं उसके साथ मेहरबानी से मेरे विचारों पर भी गौर करें। जब हम सोचते हैं कि मसीही जीवन की सबसे दुखदाई घटना कौन सी हो सकती है, तो मेरे विचार से वो क्षण, वो पल जब परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन से उठ जाए और उसका हमको पता भी ना चले, उसका एहसास भी ना हो। वह क्षण जब परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन से उठ जाए और हमें पता भी ना चले। न्यायियों उसके 16वें अध्याय के 20 पद में हम शिमशोन के बारे में पढ़ते हैं। बाइबल में लिखा है, शिमशोन ने जब उसको दलीला नाम की जो स्त्री थी, उसने कहा कि शिमशोन उठ, फिलिस्ती तेरी घात में है, तो शिमशोन सोचने लगा कि मैं पहले के समान जा करके इन फिलिस्तियों का सामना करूंगा। लेकिन वचन कहता है कि वो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। कितनी दुखदाई बात है। शिमशोन को इसका आभास तक नहीं हुआ कि यहोवा उसके पास से चला गया है। एक मसीह विश्वासी के जीवन में जब परमेश्वर आकर निवास करता है, जब परमेश्वर की आत्मा उसके जीवन में आती है,
जब परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर उतरता है, जब परमेश्वर का आत्मा और उसका जो पराक्रम है उस मसीह के जीवन में जब उतरता है, तो उसके जीवन में एक सामर्थ, एक प्रभावशाली और एक तेजोमय अनुभव होता है। एक हलचल सी पैदा हो जाती है। इसके विपरीत जब परमेश्वर का उसके जीवन से चले जाता है, तो उसको एहसास तक नहीं होता कि परमेश्वर मेरे जीवन से दूर हो गया है। यह है इंसान की एक मसीही जीवन की सबसे दुखदाई घटना। परमेश्वर की उपस्थिति की अज्ञानता के कारण इंसान आज पापों के दलदल में फंसता चला जा रहा है और उसको उसका आभास ही नहीं होता। यशायाह के 5 अध्याय के 13वें पद में प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है कि अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा, प्रभु अपनी प्रजा के विषय कह रहा है, दूसरों के विषय नहीं, अपनी स्वयं की प्रजा के विषय में ऐसा कहता है कि मेरी प्रजा अज्ञानता के कारण बंधुआई में चली जाती है। प्रभु के सामर्थ्य के अभाव में इंसान विनाश की ओर तेजी से बढ़ते चला जा रहा है और अब इंसान चीजों का, वस्तुओं का, मशीनों का, बुरी आदतों का गुलाम बनता चला जा रहा है। होशे उसके 4 अध्याय के 6 पद में हम पढ़ते हैं, मेरे ज्ञान के न रहने से मेरी प्रजा नाश होते जा रही है। नीति वचन उसका 11वां अध्याय और 14वें पद में प्रभु का वचन कहता है, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं, सुनिए ध्यान से, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। एक आत्मिक सम्मति, एक आत्मिक मार्गदर्शन, आत्मिक वचन की सम्मति के द्वारा जीवन में बचाव उत्पन्न होता है। अभी हमने याबेस के विषय में पढ़ा कि परमेश्वर यहोवा ने याबेस को सबसे अधिक प्रतिष्ठित, सबसे अधिक मान मर्यादा दी और वचन कहता है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसको दिया। उसने क्या मांगा? हे परमेश्वर, तेरा हाथ मेरे साथ रहे, तेरा हाथ का साया मेरे साथ, मेरे जीवन में रहे। आइए हम देखें कि कैसा है यह प्रभु का हाथ। सबसे पहली बात, प्रभु का हाथ सृष्टि करने वाला हाथ है। सुना आपने? प्रभु का हाथ सृष्टि करने वाला हाथ है। गॉड्स हैंड इज अ क्रिएटिव हैंड। नया बनाना प्रभु का स्वभाव है। परमेश्वर सृष्टि करता है और सर्वशक्तिमान प्रभु कोई भी नकली अथवा डुप्लीकेट कभी नहीं बनाता। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे हाथों की जो रेखाएं हैं एक जैसी नहीं है। आंकड़ों के अनुसार हमारे इस दुनिया की आबादी लगभग 777 करोड़ है। यह आश्चर्यजनक है, परंतु बिल्कुल सच है कि 2 अंगूठों का छाप एक जैसा नहीं है। 777 करोड़ दुनिया की आबादी में किसी भी व्यक्ति के अंगूठे का निशान मेरे अंगूठे के समान नहीं है। मेरा अंगूठा अनूठा है और आपका अंगूठा अद्भुत है। आपने शायद सुना होगा लोगों को कहते हुए कि फलाना फलाना इंसान अंगूठा छाप है। बोलचाल की भाषा में जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते हैं उनको हम अंगूठा छाप कहते हैं। भविष्य में मेहरबानी से याद रखें कि दुनिया के 777 करोड़ लोगों के अंगूठे की छाप बिल्कुल निराली, बिल्कुल अद्भुत और बिल्कुल अलग है। ये किसने बनाया? उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने। इस जगत के सृष्टिकर्ता ने सब कुछ अपने तरीके से, अपनी महिमा के लिए बनाया है।
रोमियो के 4 अध्याय के 17 पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं, अर्थात उनका अस्तित्व भी नहीं है, वैसी बेजान, अनदेखी, अनसुनी बातों का नाम लेता है जैसे वो मानो हैं। कितनी अद्भुत बात है। इब्रानियों के 11 अध्याय के 3 पद में लिखा है, विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हुआ। परमेश्वर ने कहा और वैसा हो गया। भजन 119 और 73 में प्रभु का वचन कहता है, तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूं, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। अय्यूब 10 अध्याय 8 से 12 का जो सार है वो कुछ इस प्रकार है, तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है और जोड़कर बनाया है, तूने मुझे जीवन दिया है। यशाया उसका 64 अध्याय 8 पद में इस प्रकार लिखा है, आप हमारे पिता हैं, हम तो मिट्टी हैं, आप हमारी कुम्हार हैं, हम सब आपके हाथों की रचना हैं। अय्यूब उसका 12 अध्याय 9 और 10 पद में प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है। उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। अय्यूब 14:15 में लिखा है, अपने हाथों से रचित मनुष्य की तू अभिलाषा करता है। परमेश्वर का हाथ सृष्टि करने वाला हाथ है। जैसा हमने अभी अय्यूब की पुस्तक में देखा था कि परमेश्वर ने मानव को अपने हाथों से ठीक ठीक रचा और उसको जोड़ करके बनाया है और उन्होंने हमें जीवन दिया है। मुझे नहीं मालूम कि आपकी आत्मिक दशा आज इस घड़ी कैसी है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने आप को पूरी तरह से इस जीवित परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करें और उनसे कहें, हे परमेश्वर, आपका हाथ, सृष्टि करने वाला हाथ मेरे जीवन में कुछ नया बना दे। प्रभु यीशु मसीह आपको आपकी इस दशा से नई दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं। जब हम अपने पापों से मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं तो वे हमारे जीवन में एक परिवर्तन को लाते हैं। यह परिवर्तन चर्म परिवर्तन नहीं है, बाहरी परिवर्तन नहीं है, परंतु कर्म परिवर्तन है। यह परिवर्तन धर्म परिवर्तन नहीं है, परंतु मर्म परिवर्तन है। मर्म से तात्पर्य है सार, हृदय, भीतरी भाग, गुठली, अक्स। परमेश्वर हमारे अंदर के जीवन को बदलना चाहता है, हमारे मर्म को बदलना चाहता है, धर्म को नहीं। याबेस के समान हमारी प्रार्थना हो, हे प्रभु, आपका हाथ, सृष्टि करने वाला हाथ मेरे जीवन में सदैव बना रहे। आमीन। ऐसी हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। प्रभु का हाथ सृष्टि करने वाला हाथ है। गॉड्स हैंड इज ए क्रिएटिव हैंड। दूसरी बात, प्रभु का हाथ सुधारने वाला हाथ है। पहली बात, प्रभु का हाथ सृष्टि करने वाला हाथ है। गॉड्स हैंड इज ए क्रिएटिव हैंड। दूसरी बात, प्रभु का हाथ सुधारने वाला हाथ है। गॉड्स हैंड इज अ करेक्टिंग हैंड। हम अपने बाइबल अध्ययन को अपने अगले कार्यक्रम में जारी रखेंगे। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु का सृष्टि करने वाला हाथ, वो बलवंत हाथ आपके जीवन में कुछ नया करे। शालोम।